इस लड़के को बलि का बकरा बनाया गया। नगाड़े की आवाज से जल का दानव बाहर आ गया। पुरानी कथाओं के अनुसार जल दानव को अगर एक जवान लड़के की बलि दे दी जाए तो जल दानव बलि देने वाले का सारी उम्र के लिए गुलाम हो जाता है। राजा के दिमाग में भी यही चल रहा था। जैसे ही राजा का ध्यान थोड़ा साइड में हुआ तो जल दानव ने राजा को खाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ अपराधी फरार हो गए। फरार हुए अपराधियों के लिए दो बड़ी मुसीबत थी। पहला राजा के सिपाही और दूसरा जल दानव। अपराधियों ने अपनी सांस रोककर पहाड़ी के साइड में खड़े हो गए। तभी एक सिपाही ने उन्हें देख लिया, पर किस्मत से सिपाही को जल दानव उसी समय खा गया। सभी अपराधी समुद्र की तरफ भागे। वहां उनके दोस्त पहले ही नाव पर उनका इंतजार कर रहे थे। नाव की मदद से आगे पनडुब्बी में पहुंचे। जल दानव को दिखाई देना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो समुद्र के किनारे पहुंच गया। अब इन लोगों ने की सबसे बड़ी गलती। पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट करके जैसे ही इंजन का शोर हुआ, जल दानव ने तुरंत हमला कर दिया। सभी ने सोचा पनडुब्बी को समुद्र के नीचे ले जाकर इंजन बंद कर दिया जाए तो जल दानव उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। पर उन्हें नहीं पता था ये मामूली जल दानव नहीं है। पनडुब्बी में लगी सारी लाइटें जगबूझ होने लगी। दरअसल जल दानव के अंदर करंट का बहुत बड़ा भंडार है। सभी उपकरणों में ब्लास्ट होने लगे। जल्दी ही पनडुब्बी की सारी लाइटों बंद कर दिया गया। तभी एक लड़की ने बताया कि उसने कैलकुलेशन करी है, अगर जल दानव को 1500 वाट का करंट दिया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा। कैप्टन का मन नहीं मान रहा था, पर कोई और चारा भी नहीं था। सभी ने अपने आप को धातु से अलग कर लिया और करंट छोड़ दिया गया। करंट के मारे दानव की चीख निकल गई और 1500 पर करंट जाते जाते सब कुछ ब्लास्ट हो गया। सब उसकी लड़की को भला बुरा कहने लगे, पर जब बाहर की तरफ देखा गया तो राक्षस पनडुब्बी को छोड़कर भाग गया और सभी की जान बच गई।